आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असम्बली इंतखाबात 2026 के नताइज। बंगाल में बीजेपी की तारीखी जीत। आसाम में दोबारा किला कमल का फूल। तमिलनाडु में सुपर स्टार विजय का जलवा। कांग्रेस ने केरला में लहराया जीत का परचम। श्रीनगर में दरबार मुंह बहाल। सिविल सेक्रेटरीट दोबारा फाल। उमर अब्दुल्ला की सेक्रेटरीट आमद कार्ड ऑफ ऑनर पेश। अफसरान के साथ मीटिंग। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। उमर अब्दुल्ला की एक्स पोस्ट पर सुनील शर्मा की सख्त तनकीद। कहा वजीर आला को ऐसे अल्फाज ज़ेब नहीं देते। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाएगी, सुनील शर्मा का दावा। राजौरी में सीजनल असातिज़ा की डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग। बच्चों की तालीम पर जोर। नकल मकानी के दौरान तालीम मुतासर न होने देने की सख्त हिदायत। सीजनल असातिज़ा की निगरानी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। गुजर बकरवाल बच्चों की तालीम यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया सरगर्म। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विश्व चैंपियनशिप का आगाज। 195 यूनिवर्सिटियों के 1500 खिलाड़ी इवेंट में शरीक। एक हफ्ता जारी रहने वाली चैंपियनशिप में सख्त मुकाबलों की तवक्का। तलबा में खेल, फिटनेस और सकाफती हम आहंगी को फरोग देने की कोशिश। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। भारत की दो अहम रियासतों तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात 2026 के रुझानात ने सियासी मंजरनामे को हिला कर रख दिया। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की जमात टीवी के शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 100 से ज्यादा निशस्तों पर आगे चल रही है, जबकि AIADMK की क्यादत में इत्तेहाद 71 से ज्यादा सीटों पर बरतरी हासिल किए हुए हैं। इसके बरक्स बरसर इक़्तिदार DMK जो कांग्रेस और DMD के साथ इत्तेहाद में है, तीसरे नंबर पर चली गई है और 50 से ज्यादा निशस्तों पर ही बरतरी हासिल कर सकी हैं। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल में जहां 294 निशस्तों पर वोटिंग हुई, सख्त मुकाबला ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान देखने को मिल रहा है। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक बीजेपी ने वाज़ेह बरतरी हासिल करते हुए 202 निशस्तों पर सबकत हासिल कर ली है, जबकि तृणमूल कांग्रेस तकरीबन 85 निशस्तों पर आगे हैं। ये इंतखाबात दो बड़ी वजूहात की बिना पर गैर मामूली अहमियत रखते हैं। पहली वजह कि मगरबी बंगाल तवील अरसे तक बीजेपी के असर से दूर रहा। दूसरी अहम वजह वो तनाज़ा है जो ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उठाया, जिसमें वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के दौरान तकरीबन 89 लाख वोटर्स को फहरिस्त से खारिज किया गया, जो रियासत के कुल वोटर्स का तकरीबन 11.6% बनता है। ये तादाद 2011 के इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की जीत के मार्जिन से भी ज्यादा है। मजमूई तौर पर दोनों रियासतों के ये इंतखाबी रुझानात भारत की सियासत में एक बड़ी तब्दीली का इशारा दे रहे हैं, जहां नए इत्तेहाद और नई क़यादतें उभर कर सामने आ रही हैं। याद रहे कि तमिलनाडु, केरला, मगरबी बंगाल, आसाम, पौडुचेरी में हुई पोलिंग में तकरीबन 250 मिलियन लोगों ने अपना वोट डाला था। जम्मू कश्मीर में रिवायती दरबार मुंह का सिलसिला श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा शुरू हो गया है, जिसके तहत सिविल सेक्रेटरीट ने जम्मू से मुंतकली के बाद अपने दफातर खोल दिए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सेक्रेटरीट आमद पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके साथ ही वादी में हुकूमती अमूर के बाज़ाब्ता आगाज का ऐलान हुआ। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी, काबीना वज़रा, वज़ीर आला के बशीर और दीगर इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दरबार मुंह की बहाली अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने
और इंतजामी अमल को मजबूत करने की सिमत एक अहम कदम है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वह अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाए और शफाफ तर्ज हुक्मरानी को फरोग दे। सिविल सेक्रेटरीट के दोबारा खुलने के साथ ही मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने श्रीनगर में अपनी सरगर्मियां बहाल कर दी ताकि इस गर्मियों के महीनों में अवाम को बेहतर और मौसर खदमात फराम की जा सके। दरबारों की दोबारा बहाली के फौरन बाद आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने मजमूई कामकाज और मुलाजमीन और आवाम के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने वज़रा के दफातर, अफसरान के कमरों, क्लर्कल हॉल्स और नए तामीर शुदा अवामी वेटिंग एरिया का मुआयना किया और वहाँ मौजूद अमले और शहरियों से बातचीत भी की है। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया है कि सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने और अवामी खुदमात की फराहमी के मयार को बुलंद करने के लिए आइंदा भी मुअस्सर इकदाम किए जाएंगे। दोबारा खुलने के मौके पर वज़ीर आला ने इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ एक अहम इजलास की सदारत भी की है। इजलास में नायब वज़ीर आला, काबीना वज़रा और वज़ीर आला के मशीर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने तरक्याती कामों की बरवक़्त तकमील, अहकामात के मौसर निफाज और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवामी खुदमात की फराहमी में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ज़मीनी सतह पर तनाज़ा और ज़मीनी सतह पर नताइज नजर आने चाहिए। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने महकमा स्टेटस को हिदायत दी कि सरकारी मुलाजमीन के लिए मुनासिब रिहायशी सहूलियात फराम की जाए और दफातर के हमवार कामकाज को यकीनी बनाया जाए ताकि सरकारी अमूर बगैर किसी रुकावट के अंजाम पा सके। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने मगरबी बंगाल के इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि यही जमहूरियत का हुस्न है। ताहम कामयाब होने वालों को जवाबदेह रहना चाहिए और मुल्क की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में आलमी भाईचारे को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से बैकडोर भर्तियों और नेपोटिज्म के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि PDP अब सुकड़ती हुई जमात बन चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अपने लोगों को भर्ती किया और खत्ते में BJP के दाखिले की राह हमवार की। उन्होंने मज़ीद कहा है कि BJP के साथ इत्तेहाद के बावजूद अवाम आज भी उन्हीं मसाइल का शिकार है। इन बातों का इज़हार नायब वज़ीर आला ने शुपियां के इलाके चित्रगाम के दौरे के दौरान किया, जहाँ वो MLA शौकत हुसैन गनी से इजहार ताज़ियत के लिए पहुंचे थे। दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला ने इलाके में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि तामीराती कामों में तेजी लाई जाए और मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जाना पड़ेगा है कि जो भी नई सरकार बनेगी, उम्मीद ये करेंगे कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, हिंदुस्तान की पब्लिक की सुनवाई होगी और वो सरकार बनेगी जो सरकार आम उस गरीब को सुने, ना कि वो सरकार बने जो डंडे से हुकूमत चलाए। क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो आज़ादी इस मुल्क की हुई, ये डंडे के खिलाफ हुई थी, डिक्टेटरशिप के खिलाफ हुई थी। अंग्रेजी राज को ख़त्म किया गया था क्योंकि उनको वो आम आदमी की सुनवाई नहीं करते थे। इसलिए जो भी सरकार बने, चाहे जम्मू कश्मीर में बने, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में बने, चाहे वो बंगाल में बने, वो सरकार बने जो आम लोगों की सुनवाई करे और लोगों उस गरीबों की सुनवाई करे जिनके दुख दर्द है उनको सुने, ना कि वो सिर्फ सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए आएँ, बल्कि लोगों की बेहतरी के लिए और देश के भाईचारे को मजबूत करने के लिए। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की इंक्वायरी अभी भी चल रही है। वहाँ एक इलीगल खादी विलेज इंडस्ट्री बैंक जो था हमारा, उसकी जो बैंक था उसके अंदर इलीगल जो अपॉइंटमेंट हुई थी
और किसके रिश्तेदार के वहाँ लगे थे, वो इंक्वायरी आज भी चल रही है। जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर कितने लोग लगे थे, कैसे लगे थे, किसने लगाए थे, वो आज भी है। वो स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर कितने लोग लगे थे, किसने लगाए थे, किसके रिश्तेदार लगे थे, वो आज भी है। आपके टूरिज्म के अंदर जो वो गार्ड वार्ड लगे थे, पता नहीं क्या गाइड वाइड क्या लगे थे, मैं तो बेचारा ऐसा ही हूँ, मुझे पता नहीं, आपको ज़्यादा पता होगा, तो उनको जरा ये भी पूछ लेना वहाँ किसके लोग लगे थे। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो लगे नहीं थे, कांग्रेस के तो लगे नहीं थे, तो वहाँ एक ही जमात के लगे थे जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हो। ये वो जमात है जो डूबता जहाज है। आज वो बेसलेस एलिगेशन लगाते हैं। जरा उनको पूछिए कि ये जम्मू कश्मीर का स्टेटस किसने छीना, ये जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस किसने छीना। आज हमारी ज़मीनें बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, ये किसने यहाँ वो माहौल बनाया। आज बाहर के लोग यहाँ कोई भी ऑफिसर जम्मू कश्मीर का लोकल यहाँ नहीं लग रहा, ये माहौल किसने बनाया। अगर पीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस ना करती, आज जम्मू कश्मीर के हालात न होते। और जिन्होंने अपने दौर में ये जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सारे कारनामे उन्होंने किए हुए हैं। और मुझे फ़ख्र है अपने लीडर, अपने कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर कि कोई उंगली नहीं उठा सकता ना। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट पर तनकीद करते हुए एलओपी सुनील शर्मा ने कहा है कि एक वज़ीर आला को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने को ज़ेब नहीं देते। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सुनील शर्मा ने मज़ीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगले इंतखाबात में भाजपा हुकूमत बनाएगी। ये शब्दावली एक मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। कोई भी मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक भी हो, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्य के लोगों ने अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने मत का अधिकार का वो क्रियान्वयन किया है। और एक मुख्यमंत्री बोले ब्लडी हेल, भाई तुझे क्या तकलीफ है। उन लोगों ने अगर अपने मताधिकार का उपयोग किया है, आपको तकलीफ क्या हो रही है। ये कहीं न कहीं डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को शर्मसार करता है। अन्यथा मैंने देखा है, जो भी बड़ा व्यक्ति होता है, जो भी किसी बड़े प्रतिनिधि होता है, वो मुबारकबाद देता है उन राज्य के लोगों को। ये ब्लडी हेल कहता है, ये किसी भी व्यक्ति को बहुत मतलब आघात करने वाला शब्द है। उमर अब्दुल्ला साहब को माफी मांगनी पड़ेगी इन शब्दों के लिए, क्योंकि 5 राज्य के लोगों ने अपनी बुद्धि और अपने विवेक से वोट का इस्तेमाल किया है। तकलीफ उनको हो रही है, बीजेपी आगे क्यों आ रही है। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी ये शब्द आपका दोबारा खैर मकदम है। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबके के लोग पहाड़ों की जानब नकल मकानी शुरू कर देते हैं। उनके बच्चों की तालीम मुतासर न हो, इस मकसद के तहत हुकूमत हर साल सीजनल असातिज़ा तैनात करती हैं। माजी में अक्सर देखा गया कि असातिज़ा की तैनाती महज रस्मी कार्रवाई साबित होती थी और ज़मीनी सतह पर हालात इसके बरअक्स नजर आते थे। लेकिन तारीख में पहली बार ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की जानिब से सीजनल असातिज़ा के साथ एक हंगामी मीटिंग मुनक्कद की गई हैं, जिसमें उन्हें सख्त हिदायत जारी की गई कि बच्चों की तालीम किसी भी सूरत मुतासर न होने दी जाए और ना ही कोई बच्चा स्कूल छोड़े। इसके साथ साथ उन असातिज़ा की निगरानी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं ताकि उनकी कारकर्दगी पर नजर रखी जा सके। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया बच्चों की तालीम के मामले में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम बच्चों को मयारी तालीम फराम हो। लोगों को मालूम है कि जो नोमैडिक कम्युनिटी है वो अब माइग्रेट कर रही है ढोकों की तरफ और पास्चर्स की तरफ। तो एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है जिसमें हमने ये देखा है कि पढ़ाई से महरूम हो जाते हैं, जो एजुकेशन है उससे, तालीम से, उससे महरूम हो जाते हैं और उसको इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूटी की पढ़ाई जो है किसी भी तरह सफ़र ना करे। उसमें जो जितने हमारे सीजनल टीचर्स डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हैं उनको आज यहाँ पे बुलाया गया। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारी, चीफ सीईओ साहब, बाकी डिपार्टमेंट्स जो जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, चीफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सबको आज यहाँ पे बुलाया गया और एक बड़ी फ्रूटफुल इंटरेक्शन हुई। कुछ चीज़ें हमें भी समझने को मिली, कुछ चैलेंजेस जो ये टीचर्स भी फेस करते हैं वो भी हमें मालूम पड़े और साथ में ही जिस तरीके से हम इस सिस्टम को और बेहतर कर पाएँ, इसको और ग्राउंड पे इसको अच्छे से उतार पाएँ, उसके बारे में आज डिटेल डिस्कशन हुई है। और हमारा यही पर्पज़ है, मकसद यही है कि जो हमारी नोमैडिक कम्युनिटी के बच्चे हैं वो किसी भी तरीके से पढ़ाई से महरूम ना रहें। उनको जो भी
एजुकेशन के लिए जो भी सपोर्ट हम जिस तरीके से कर सकते हैं उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। सर पहली बार हमने भी शायद देखा कि सीजन टीचर को जाने से पहले उनकी एक मीटिंग देखने को मिली, पहली बार शायद हमने भी हिस्ट्री में जोर में देखा। और क्या मान के चलें, क्योंकि इससे पहले हमेशा देखते हैं सीजन टीचर नाम के लिए जरूर लगाए जाते थे, ग्राउंड पर कहीं देखने को नहीं मिलते। इस बार हम ये मान के चलें कि जिस तरह ये शुरुआत हुई है, पहली बार मीटिंग हुई है, आगे देखने को भी मिलेंगे। बिल्कुल मिलेगी, और इसमें हमने एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स भी बनाया है जो रेंडमली जाके विजिट करके चेक करेंगे कि क्या ये क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ें हम देखेंगे कोई अनोमली है या इसमें सीरियसनेस नहीं है, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कल आपने रतनपीर का दौरा भी किया, वहाँ जो लोग पहुँचे। बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सरहदी जिला पूंछ में जिला इंतजामिया की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज एक बेदारी रैली का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाना और एक सेहतमंद माशरे की तश्कील। रैली को जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ अशोक कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि इस मौके पर SSP पूंछ शौकत हुसैन भी मौजूद थे। रैली में पुलिस और सिविल इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, एहलकारों के अलावा स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान तमाम बच्चों और अफसरान ने हाथों में तिरंगा उठा रखा था, जो हुबुल वतनी और मंशियात के खिलाफ मुत्तहिद अज़म की अलामत था। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स के जरिए आवाम तक ये पैगाम पहुंचाए कि नशे से दूर रहे और सेहतमंद जिंदगी को अपनाएं। इस रैली को स्टेडियम से शुरू करते हुए परेड तक गए और उसके बाद नाखानी रोड से वापस स्टेडियम में इसे कल्मिनेट किया गया। इसे शुरुआत में भी एक प्लेज लिया गया और आखिर में भी प्लेज लेके लोगों से यही अपील की गई कि वो अपने आप को नशा आवर चीज़ों से दूर रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जनरल मैसेज यही है कि आप यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। ये ज़िंदगी कीमती है और इसको बचाएं और इस नशे आवर चीज़ों से अपनी फैमिली, सोसाइटी और पुंछ को पाक बनाएं। इसलिए इससे फ़र्क, जैसे आप खुद देख रहे थे, आज बड़ी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स खासकर इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे। स्टूडेंट्स जो एम्बेसडर्स हैं, हर घर से स्टूडेंट आता है, वो अपने जाके वहाँ अपनी फैमिली में बात करता है और फैमिली से अपना जो एक माशरा बिल्ड होता है उसमें एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि ये एक ऐसी वबा है जिससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस तरह से जागरूकता भी फैलती है। आप मीडिया के विसातत से भी, चूँकि आपका भी बड़ा पॉजिटिव रोल है, आप भी दूर तक ये मैसेज पहुँचाते हैं, तो ये मैसेज भी दूर तक जाता है कि शहर में, ख़ासकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो कैंपेन चला है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। तौफीक मलिक है और हम सब अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स, NSS वॉलंटियर्स और जितने भी हमारे पूंछ के यूथ हैं, सिटीजन्स हैं, हम सब ने आज नशा मुक्त भारत अभियान में पार्टिसिपेट किया है। इसका मेन मोटिव ये है कि हमने अपने भारत को नशा मुक्त कैसे बनाना है, हमने अपने यूथ को नशे से कैसे दूर रखना है। और ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है, जिसको हमने आगे हर एक गली, हर एक चौराहे, हर एक घर में पहुंचाना है कि हमने कैसे नशे से बचना है और बाकियों को भी बचाना है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा। काफ़ी सारे बच्चे स्कूल से, सीनियर सिटीजन्स और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने एक रैली निकाली और रैली का सिर्फ एक मैसेज था कि हमने अपने भारत को कैसे नशा मुक्त बनाना है और खुद भी कैसे नशा मुक्त रहना है। इधर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बिजबिहार अनंतनाग में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के तहत मंशियात मुखालिफ मुहिम का इनेकाद किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के साथ साथ मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान अवाम में शऊर बेदार करने पर जोर दिया गया और लोगों को तरगीब दी गई है कि वो मंशियात से दूर रहे। मुकर्रीर ने कहा है कि नौजवान नस्ल को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि माशरा मिलकर इस बुराई के खिलाफ खड़ा हो। इस मौके पर यह पैगाम भी दिया गया कि सबके मुश्तरका कोशिशों से ही मुल्क को मंशियात से पाक बनाया जा सकता है। जिस इलाके में आज हैं, इस इलाके के लोग जो है बाशूर लोग हैं, तुलखन के, अरवनी के लोग, हसनपुरा के लोग, सुबहानपुरा के लोग, आज इन लोगों ने मुझे यहाँ पे दावत दी, कहा कि सोफी साहब आप आ जाओ, आप ड्रग्स के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दो, हम आपके साथ हैं। मैं इसीलिए इस इलाके में आया हूँ। आप इसको छोटा पाकिस्तान कहते थे, यहाँ मिलिटेंसी भी बहुत बड़ी होती थी, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। अलबत्ता मिलिटेंसी ख़त्म हुई, ये ड्रग्स जो है ये हमें बर्बाद करेगा। जिस तरह मिलिटेंसी को ख़त्म किया है यहाँ के लोगों ने, उसी तरह मैं यहाँ के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप वॉलंटियरली जाइए, किसी के आंगन में कहीं खिसकाश है वो उसको मिटा दीजिए, कोई चरस का काम कर रहा है उसको जो है ख़त्म कर दीजिए। और मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ के लोग, तुलखाना के लोग
सुरनकोट में आज मरदमशुमारी 2027 की तैयारियों के सिलसिले में तरबियती प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जो आइंदा कौमी मरदमशुमारी के कामयाब और मुअस्सर इनेकाद की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। ये तरबियती प्रोग्राम 2 मखसूस मकामात जिनमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट और हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ सुरनकोट में 4 मुख्तलिफ बैचेस की सूरत में मुनक्कद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले एहलकारों और फील्ड स्टाफ को दुरुस्त डाटा इकट्ठा करने के लिए दरकार महारत, रहनुमा उसूलों और तरीक़ाकार से मुकम्मल तौर पर आगाह करना है। तरबियती सेशंस की निगरानी चार्ज ऑफिसर और तहसीलदार सुरनकोट मोहम्मद अकबर कर रहे हैं, जो तमाम अमल की मुअस्सर निगरानी और बेहतर राबताकारी को यकीनी बना रहे हैं। जबकि इस पूरे प्रोग्राम की मजमूई निगरानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट फारूक खान नाज़की कर रहे हैं, जिन्होंने मरदमशुमारी की अहमियत पर जोर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि सेंसस 2027 1 अप्रैल से शुरू हो गया है थ्रू आउट इंडिया। तो उसी सिलसिले में हमारी ये इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइज़र्स की ट्रेनिंग है। आज फर्स्ट बैच का फर्स्ट डे है। उस सिलसिले में पूरे मुल्क में ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी ट्रेनिंग्स फील्ड इन्यूमरेटर्स सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हैं। मैं फील्ड ट्रेनर हूं, जो हमारा सेंसस 2027 शुरू हो चुका है। बहुत सारी स्टेट्स ने इस पर काम करना शुरू कर लिया है। हमारी स्टेट भी इसमें पहले मरहले में अपने लोगों को ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें इन्यूमरेटर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं और फील्ड ट्रेनर्स हैं। तो फील्ड ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर चुके हैं। अब वो हमारे सुपरवाइज़र और इन्यूमरेटर्स को अलग अलग बैचेज़ में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब मैं सुरनकोट की बात करूं तो यहाँ पे हमारे 2 वेन्यूज़ हैं, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट और डिग्री कॉलेज सुरनकोट। तो दोनों जगह बैचेज़ जो हैं वो साइमल्टेनियसली चलेंगे। दोनों जगह हमारे फील्ड ट्रेनर मौजूद हैं। हमने एक बैच में तकरीबन 45 से 50 लोगों को रखा है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा बड़ा बैच नहीं बना सकते हैं, चूँकि बड़ी माइन्यूटली ट्रेनिंग करवानी होगी हमें। तो ये हमारी ट्रेनिंग तकरीबन 16 तक चलेगी और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर बैच को 3 दिन में ट्रेनिंग दी जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।